श्रीनगर के खानियार में एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे थे। सेना ने घर को बम से उड़ा दिया है। इसमें एक आतंकी मारा गया। घटनास्थल से आतंकी की बॉडी और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। श्रीनगर में 2 सीआरपीएफ जवान और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 15 सितंबर 2022 के बाद ये पहली आतंकी वारदात है। तब एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। उधर बांदीपोरा में एनकाउंटर जारी है। यहीं अनंतनाग में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। और इसमें सुरक्षा बलों के जो 4 जवान हैं उनको इंजरीज आई हैं। 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और 2 सीआरपी के जवान हैं। अब तक की ताजा 2 शिनाख्त और उसके हिसाब से ये फॉरेन मिलिटेंट, इसका जो है फॉरेन टेररिस्ट है, उसकी तस्दीक हो रही है। इसकी इन्वॉल्वमेंट जो पिछले साल जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में था, इसका रोल और इन्वॉल्वमेंट उसमें आया है और बाकी तफ्तीश उसमें रवा है और इसका रोल और उजागर करके इसको हम लीगल कंक्लूजन पे लेके जाएंगे। शांगुस लारनू के जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शनिवार सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ था। यहां 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी। तीनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले शुक्रवार रात को बड़गाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर हमला किया था। इसमें यूपी के 2 लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बड़गाम में जल जीवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। अब आपको बताते हैं अक्टूबर महीने में 5 बड़े आतंकी हमलों के बारे में। अक्टूबर में आतंकियों के 5 हमले। 28 अक्टूबर अखनूर में 3 आतंकी ढेर हुए। एलओसी के पास आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। इसके बाद वे जंगल की ओर भाग गए थे। 5 घंटे तक चले एनकाउंटर में सेना का कोई जवान घायल नहीं हुआ। 24 अक्टूबर बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों के हमले की जिम्मेदारी PAFF संगठन ने ली थी। पुलिस ने बताया था आतंकी हमला करके जंगल की ओर भाग गए थे। 24 अक्टूबर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बटगुंड में आतंकवादियों ने मजदूर पर गोलीबारी की। हमले में मजदूर घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। 20 अक्टूबर गांदरबल के सोनमर्ग में कश्मीर के डॉक्टर, MP के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान चली गई थी। इसकी जिम्मेदारी लश्कर के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली। 16 अक्टूबर शोपियां में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमले के बाद इलाके में आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले आतंकी हमलों में तेजी क्यों नहीं आई, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कौन कर रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर के खानियार में मौजूद आतंकी को मारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि क्या उम्र सरकार को अस्थिर करने का काम किसी एजेंसी को सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फल फूल रहा था। आतंकवाद अपने सबसे निचले स्तर पर था, इसीलिए मैं जांच की मांग कर रहा हूं।